आज की ये वीडियो आप लोग के लिए होने वाली है बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि इस वीडियो में आप सीखेंगे एमएस एक्सेल में कुछ इस तरीके से MIS रिपोर्ट तैयार करना, डैशबोर्ड तैयार करना। जी हाँ, लगभग हर एक बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी, ऑफिस, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, लगभग हर कोई अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए, शो करने के लिए इस तरीके से प्रोफेशनल लेवल के डैशबोर्ड का यूज करती है, MIS रिपोर्ट का यूज करते हैं। तो इस वीडियो में आप कंप्लीटली सीख लेंगे कि कैसे हम MS एक्सेल में आपके पास जमाने का किसी प्रकार का डेटा हो, कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको किसी के सामने एक्सप्लेन भी कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली सीखते हैं कैसे हम MS एक्सेल में MIS रिपोर्ट कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड के साथ तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसका पहले डेमो दिखला देता हूँ ये किस तरीके से वर्क करता है। तो मेरे पास यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डमी डेटा है, कुछ इस तरीके से आप टेबल देख पा रहे हैं। ये इस तरीके से मैंने टेबल भर रखी है जिसमें कि मैंने कुछ एम्प्लॉय के नाम रखे हैं और यहाँ पे उनका प्रोडक्ट दिया है कि इन्होंने कौन सा प्रोडक्ट बेचा है। इन प्रोडक्ट की MRP दी है, यहाँ पे कंप्यूटर 15,000 का था, 5 क्वांटिटी इन्होंने सेल की है रमेश ने, तो टोटल 75,000 की सेल की है। जनवरी में इन्होंने सेल की थी, जनवरी में यहाँ पे ये सेल है, इसके बाद फरवरी की सेल है और यहाँ पे मार्च की सेल है। तो इस प्रकार के डेटा को किसी के सामने शो करना है, प्रस्तुत करना है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है देखना समझना, ठीक है। तो इस प्रोफेशनल डैशबोर्ड से हम कैसे समझ सकते हैं, तो चलिए पहले हम इसका डेटा का यूज कर लेते हैं, ये किस तरीके से वर्क करता है। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले टोटल सेल बाय मंथ बाय एम्प्लॉय के आधार पे उनकी मंथली सेल दी गई है कुछ इस तरीके से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अमित एक एम्प्लॉय है जिन्होंने जनवरी में 48,000 की सेल की है, फरवरी में इन्होंने 16,000 की, दीपक ने यहाँ पे ये 75,000 की, ठीक है। इस तरीके से इनकी सेल यहाँ पे शो कर रही। इसके बाद नीचे वाले यहाँ पे ये आपका लाइन चार्ट, ये कॉलम चार्ट है, ये लाइन चार्ट में आपको यहाँ पे दिखलाई दे रहा क्वांटिटी। अमित ने यहाँ पे 6 क्वांटिटी सेल की है, अनुज ने 2 क्वांटिटी सेल की है, दीपक ने 5। इस तरीके से इनकी यहाँ पे अलग अलग क्वांटिटी दी गई है। और लास्ट वाले कॉलम में जो कि हमारा है पाई चार्ट, इसमें बतला रहा कि यहाँ पे ये कलर है किसके लिए, जनवरी में टोटल सेल कितनी हुई है, यहाँ पे आप देख पा रहे 3,53,000 की सेल हुई है। इसके बाद फरवरी का कलर ये है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑरेंज कलर, जिसमें ये बतला रहा 3,11,000 की यहाँ पे सेल हुई है और मार्च की सेल यहाँ पे है। अब ये तो सिंपल सा डेटा है, आप यहाँ पे समझ गए, चार्ट बनाते ऑलरेडी आपसे भी आता है। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हमने ये बटन ऐड किए हैं जिनको हम बोलते हैं स्लाइसर, जिसका यूज करेंगे डेटा को फिल्टर करने के लिए। अब ये डेटा आपने बना लिया इस तरीके से, आपसे बोला जाए कि हमें केवल यहाँ पे जनवरी का डेटा शो करना है, ये पूरा जो डैशबोर्ड है इसमें जनवरी का डेटा बस शो करे। फिल्टर में क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जनवरी का डेटा शो करा। जनवरी में 3 लोग ने सेल की है, अमित, राकेश, रमेश और रोशन ने, जिनकी यहाँ पे ये सेल भी दी गई जनवरी में कितनी कितनी सेल की है। इसके अलावा यहाँ पे क्वांटिटी भी यहाँ पे फिल्टर हो रही कि अमित ने 6 की है, रमेश ने यहाँ पे 5, 5, 8 इस तरीके से शो कर रहा। और जनवरी की टोटल सेल यहाँ पे बतला रहे हैं, यहाँ पे 3,53,000 यहाँ पे टोटल जनवरी की सेल यहाँ पे शो कर रही है। मैं यहाँ से फिल्टर को क्लियर करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि भाई यहाँ पे कंप्यूटर सेल करने वाले कौन कौन वर्कर हैं, इसमें टिक करो तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कंप्यूटर सेल करने वाले कौन कौन हैं। जैसे कि दीपक, दीपेश, रमेश ये कंप्यूटर सेल करते हैं, ठीक है। दीपेश ने कितनी सेल की है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 90,000 की सेल की है। क्वांटिटी आप देख पा रहे हैं दीपेश ने सबसे ज़्यादा सेल की है। अब यहाँ पे ये कलर दिखलाई दे रहा है, जनवरी में 75,000 की सेल हुई थी और फरवरी में आप देखेंगे 1,65,000 की सेल हुई थी। इस तरीके से यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फिल्टर अगर आप मंथ में भी देना चाहो तो मंथ में भी लगा सकते हो, तो मंथ भी यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। फिलहाल मैंने यहाँ से फिल्टर को क्लियर कर दिया और यहाँ से भी क्लियर कर दिया। तो इस तरीके से आप जो भी यहाँ पे मंथ वगैरह सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नेम सेलेक्ट करेंगे तो केवल उसका डेटा यहाँ पे शो करेगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली समझते हैं कि कैसे हम पूरा इस तरीके से MIS रिपोर्ट डैशबोर्ड तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इसी डेटा का यूज करने वाला हूँ। आप इस डेटा के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपके पास एक्सेल में किसी प्रकार का डेटा होगा आप उसको भी इजीली इस तरीके से कन्वर्ट कर पाएंगे। मैंने ये कॉपी किया, अब मैं यहाँ पे फाइल में जा कर के एक न्यू फाइल ले लेता हूँ और यहाँ पे जा कर के मैं डेटा को पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल V। ये मेरे पास डेटा यहाँ पे आ गया है। मैं यहाँ से जा कर के हेडिंग भी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर लिया। अब इस डेटा को थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे शो करे, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये डेटा आ गया।
अब चलते हैं हम यहाँ पे इस डेटा का यूज़ करके कैसे वो डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पूरा डेटा सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको इंसर्ट टैब में जाकर के टेबल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये बटन ऐड हो जाएगी। पहले से आप लोग के में नहीं होगी। जब आप यहाँ पे डेटा बनाएंगे तो इसको सिलेक्ट करके ध्यान से आप टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे किसी प्रकार के डेटा को सिलेक्ट करके इसमें क्लिक करेंगे और इसको टिक रख के ओके कर देंगे तो वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले से कर लिया है तो मेरे पास यहाँ पे है। इसके बाद इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, आप इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे जाना है आपको पाइवट टेबल में क्लिक करना है। पाइवट टेबल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू वर्कशीट ही सिलेक्ट रहे, ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे एक न्यू वर्कशीट में, शीट 2 में। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट वाले जो हमें ऊपर डैशबोर्ड बनाना है, जो चार्ट बनाना है, वो कॉलम चार्ट है जिसमें हमें देखना है कि एक एम्प्लॉय के नेम, इसके बाद हमें यहाँ उसका यहाँ पे मंथ देखना है और यहाँ पे टोटल देखना है। हम एक चार्ट बनाना चाहते हैं जिसमें कि एम्प्लॉय के नाम और उनका किस मंथ में कितनी कितनी सेल की है वो देखना चाहते हैं, टोटल। ये 3 चीज़ ली मैंने इस तरीके से। इस टेबल में क्लिक रखें कहीं पे कर्सर और आपको यहाँ पे एनालाइज के अंदर आपको यहाँ मिल जाएगा पाइवट चार्ट ऑप्शन, इसमें क्लिक कर दें और ये फर्स्ट ही वाला कॉलम वाला आपको सिलेक्ट करना है और ओके में क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे हमारा ये यहाँ पे चार्ट बन के तैयार हो गया जिसमें क्या क्या शो कर रहे हैं। यहाँ पे मंथ वाइज एम्प्लॉय की टोटल सेल दिखलाई दे रही है, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब इस वाले चार्ट को मुझे यहाँ पे शीट 1 में लेके लाना है, यहाँ पे लेके आना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करो चार्ट के ऊपर, मूव चार्ट में क्लिक करो और यहाँ पे शीट 1 सेलेक्ट कर लो क्योंकि हमें शीट 1 में लेके जाना, अभी हम शीट 2 में है। ओके, ये आ गया हमारे पास शीट 1 में डेटा कुछ इस तरीके से। अब इस चार्ट को यहाँ पे मैनेज कर लेंगे इस तरीके से। मैं यहाँ पे इसको मैनेज कर लेता हूँ, थोड़ा सा मेरे को साइज छोटा करना है। ये इस तरीके से मैंने ये कर लिया है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे लाइन चार्ट चाहिए है, आप अपने अकॉर्डिंग इसकी हाइट बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए लाइन चार्ट, तो इसके लिए फिर से अनदर टाइम आपको इसको सिलेक्ट करना है। फिर से आपको इंसर्ट में जाना है, पाइवट टेबल में क्लिक करना है, ओके में क्लिक करना है और इसके बाद इस बार हमें यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जो कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे जो चार्ट बनाएंगे वो लाइन चार्ट बनाएंगे जिसमें हमें चाहिए कि किस एम्प्लॉय ने कितनी कितनी क्वांटिटी सेल की, एम्प्लॉय का नाम और क्वांटिटी, बस हो गया। यहाँ पे कर्सर है, आपको एनालाइज टाइप के अंतर्गत पाइवट चार्ट मिलेगा, इसमें क्लिक करेंगे, लाइन चार्ट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ये वाला मैं आपको जो भी लेआउट बेस्ट लगे उसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। ये आ गया। अब इसको भी हमें लेकर के जाना है, राइट क्लिक करेंगे और इसके बाद हम मूव में जाएंगे, मूव चार्ट, इसको भी शीट 1 में ही लेके जाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास आ गया शीट 1 में। इसकी साइज हम यहाँ पे छोटी कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये प्रॉपर तरीके से आ जाए। ये इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। इसकी यहाँ पे हम चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ाएंगे ताकि हमें पूरे नाम प्रॉपर तरीके से दिखलाई दें। ये हो गया और इसकी हाइट भी हमें थोड़ा सा मैनेज करना होगा ताकि हमें पूरे नाम प्रॉपर तरीके से दिखलाई दे। ये हो गया। इसके बाद हमें लास्ट में यहाँ पे चाहिए है पाई चार्ट। फिर से अनदर टाइम इसी को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है, पाइवट टेबल में क्लिक करना है, ओके में क्लिक करना है और इस बार हम लेंगे हम यहाँ पे दिखलाना चाहते हैं किस मंथ में कितनी सेल हुई है। तो मंथ और टोटल को टिक किया और यहाँ से क्लोज, इसमें क्लिक करके आपको पाइवट चार्ट में क्लिक कर देना है और इस बार हम पाई चार्ट, इसके भी अलग अलग लेआउट हैं, मैंने ये फर्स्ट वाला ले लिया। ओके, इसमें भी राइट क्लिक, मूव चार्ट, गो टू शीट 1। ओके, तो हम ये शीट 1 में लेकर के आ गए हैं। अब यहाँ पे इन डेटा को यहाँ पे मैनेज करना है ताकि ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे शो करें। इसको मैं यहाँ पे कोने में छोटा कर लेता हूँ, इसकी हाइट और बढ़ा सकते हैं आप जितना आपको लगे, लगभग ये ठीक है। और इसकी मैं हाइट थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ताकि मुझे प्रॉपर तरीके से ये दिखलाई दे। ये बन के तैयार हो गया, काफ़ी हद तक ये बन गया है। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास ये डैशबोर्ड बन के तैयार है, बट यहाँ पे ये शो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि डेटा लेवल नहीं शो कर रहा कि यहाँ पे अगर अमित ने सेल की है जनवरी में तो कितनी की है, यहाँ पे दिखना चाहिए 8,000, 10,000, 1 लाख, 1,500, तो हमें वो शो करना है। तो आपको ध्यान से इसमें क्लिक करना है, इस वाले चार्ट में क्लिक करना है और डिज़ाइन टैब जुड़ जाएगा। डिज़ाइन टैब में जा करके ऐड चार्ट एलिमेंट में जाइएगा और आप यहाँ से डेटा लेवल्स में जा करके आप यहाँ से आउटसाइड सेलेक्ट कर लेंगे, उसके ऊपर ये शो करने लगेगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे पता नहीं चल रहा अमित ने कितनी क्वांटिटी सेल की है, तो आप यहीं पे जाइए डिज़ाइन में और यहाँ पे जा करके डेटा लेवल्स का सभी को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसका ही मैंने अब दे दिया, इसमें भी क्लिक करते हैं, फिर से यहाँ पे चलते हैं और इसका भी डेटा लेवल्स मुझे शो करना है। ये मैंने इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया, ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम यहाँ पे स्लाइसर ऐड करेंगे जिसका यूज़ करेंगे हम फिल्टर करने के लिए डेटा को, ठीक है।
तो इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे जगह ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ये ठीक है। यहाँ पे हमें स्लाइसर ऐड करना है, तो फर्स्ट वाले कॉलम में क्लिक कर लेंगे। आपको जाना है यहाँ पे एनालाइज में जाना है। एनालाइज में जाने के बाद इंसर्ट स्लाइसर में जाना है। तो हमें चाहिए है नेम स्लाइसर में, सॉरी हमें यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए होगा। इसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे मंथ, प्रोडक्ट और मंथ। और भी आपको स्लाइसर चाहिए उसको ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। हमारे पास ये 2 स्लाइसर आ गए हैं। हम इन स्लाइसर को यहाँ पे रख लेते हैं और यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इस तरीके से, और इसको हम यहाँ पे छोटा कर लेंगे। फिर इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और इसको भी हम छोटा कर सकते हैं। और भी आप चाहो तो स्लाइसर ऐड कर सकते हैं, बट हमें इन्हीं 2 स्लाइसर की ज़रूरत है, तो हम एक्स्ट्रा स्लाइसर ऐड नहीं करेंगे। ये लगभग ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पे नोटिस करना, अब हमारे पास ये फर्स्ट वाला चार्ट बन के तैयार है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है। अब लेकिन अगर हम इसमें फ़िल्टर अप्लाई करते हैं, जैसे कि यदि हम यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई करते हैं कि हमें जनवरी की सेल देखना, किसकी, जनवरी की। यहाँ पे तो फरवरी की भी है, मार्च की, जनवरी में जैसे हम क्लिक करेंगे ये डेटा फिल्टर हो गया, केवल जनवरी की सेल हो रही। बट यहाँ पे आप देखेंगे क्वांटिटी वाले में यहाँ पे डेटा किसी प्रकार से फिल्टर नहीं हो रहा। यहाँ पे टोटल यहाँ पे मंथ वाइज है, लेकिन यहाँ पे भी डेटा प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं हो रहा। केवल हमें जनवरी का देखना है, क्योंकि हमने जनवरी में टिक किया, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये इसलिए हो रहा क्योंकि हमने इस वाले चार्ट से स्लाइसर लेकर के आए हैं, तो इसी में वर्क करेंगे और किसी में नहीं। ठीक है। बट हम चाहते हैं ये स्लाइसर सभी में वर्क करें। तो इस स्लाइसर में आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन में, और जैसे हम इस स्लाइसर में किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करें तो वो यहाँ पे पाइवट टेबल 5, पाइवट टेबल 6 में भी वर्क करे। मतलब इससे पहले जितनी भी पाइवट टेबल बनाई है उसमें भी ये वर्क करे। इसमें भी जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, रिपोर्ट कनेक्शन में जाएंगे, 3 ऑप्शन टिक, ओके। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे जनवरी डेटा में क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे पूरा डैशबोर्ड यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है। जनवरी में किसने कितनी सेल की है, और ये जनवरी में ये 4 लोग हैं जिनकी क्वांटिटी ये देख रही। एक बार हम इतने 6 क्वांटिटी, फिर 5, 5, 8 यहाँ पे रोशन ने सेल किया है। और ये टोटल डेटा किसका शो कर रहा है, केवल यहाँ पे कलर देख पा रहा है जनवरी का। आ रहा समझ में। तो ये मंथ वाइज टोटल सेल है। आप यहाँ पे हेडिंग ऐड करेंगे, मंथली टोटल सेल, टोटल क्वांटिटी। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये किसके बेस में है, जो एम्प्लॉय हैं उनकी मंथली टोटल सेल कितनी है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है। फिर से मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद हमें देखना है कि भाई लैपटॉप सेल करने वाले कौन कौन है, कितनी क्वांटिटी सेल की है, और लैपटॉप की टोटल सेल कितनी है, इसमें टिक कर दूँ। तो ये बतला रहा है कि भाई यहाँ पे दिखलाई दे रहा है कि यहाँ पे प्रवीण ने 4 सेल किए थे क्या लैपटॉप, राकेश ने यहाँ पे 5, उमेश ने 3 किए हैं, और यहाँ पे इनकी अलग अलग यहाँ पे सेल्स यहाँ पे दिखलाई दे रही है। ठीक है। तो इस तरीके से ये बतला रहा है कि एक बार जनवरी मतलब कि लैपटॉप जनवरी में कितना सेल हुआ, 1,50,000 का, 90,000 का, 1,20,000 का। ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों महीने में क्या सेल हुआ, लैपटॉप। मैंने यहाँ से क्लियर किया। मुझे मॉनिटर देखना है तो मॉनिटर भी यहाँ पे शो कर रहा, फिर से क्लियर। तो जब भी आप फिल्टर लगाएं उसको क्लियर जरूर कर लें। अब हमें यहाँ पे 2 मंथ का देखना है, जनवरी का। इसमें जनवरी में क्लिक करो, कंट्रोल के साथ मार्च में या फरवरी में क्लिक करो। तो ये मार्च में मैंने क्लिक किया, तो अब जनवरी और मार्च का डेटा यहाँ पे शो कर रहा। तो इस तरीके से आप कंपेयर भी कर सकते हैं इस डेटा का यूज़ करके। तो इस तरीके से आपने कंप्लीटली सीख लिया कि भाई आप MS एक्सेल में कुछ इस तरीके से प्रोफेशनल लेवल का MIS रिपोर्ट डैशबोर्ड कैसे तैयार कर सकते हैं। अब चलते इसमें यहाँ पे फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई करना है। इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उससे देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ, यहाँ से कोई इफेक्ट, तो आप यहाँ से कोई इफेक्ट दे दीजिए। इसमें भी क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रीसेट में आपको उसको दिखलाने का मतलब इससे अट्रैक्टिव दिखता है आपका डेटा। इसको और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप डिज़ाइन टैब में जाएंगे। आपका ये चार्ट सेलेक्ट हो, यहाँ पे जाकर के आपको बहुत सारी स्टाइल मिल जाएगी, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने इसमें से जो भी आपको सही लगे आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर से यहाँ पे चलते हैं, मैंने ये क्लिक कर दिया, इसको सिलेक्ट किया। तो मतलब एक बार आप यहाँ से इस तरीके से चार्ट बना ले, और उनकी इतनी सारी स्टाइल हैं, आपको जो बेस्ट लगे आप उसमें क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से ये यहाँ पे शो करेगा। तो इस तरीके से आपने कम्प्लीटली सीख लिया कि कैसे हम MS एक्सेल में कुछ इस तरीके से प्रोफेशनल लेवल का डैशबोर्ड MIS रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।